हेलो दोस्तों। आप सभी ने करोड़पति विजय माल्या और नीरव मोदी का नाम तो सुना ही होगा। ये करोड़पति होने के साथ लुटेरे भी हैं जिन्होंने पैसों की घपलेबाजी से भारत को लूटा है। 2016 और 2018 में भागे ये दोनों अपराधी आज तक खुलेआम किसी बाहर के देश में घूम रहे हैं। अगर कोई आम आदमी अपना लोन नहीं चुका पाता है तो वो जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है, लेकिन माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग को भारत सरकार आज तक जेल में डाल नहीं पाई है। तो आज के वीडियो में जानते हैं आखिरकार क्यों ये बड़े बिजनेसमैन को भारत सरकार पकड़ नहीं पाती है। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार विजय माल्या और नीरव मोदी ने किया क्या है। जब भी कोई इंसान कोई भी नया धंधा शुरू करता है तो उसे काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। 2003 में विजय माल्या द्वारा शुरू की गई किंगफिशर एयरलाइन ने एविएशन सेक्टर में आते ही काफी सफलता प्राप्त की। किंगफिशर को अच्छी तरह चलाने के लिए विजय माल्या ने 17 बैंक से लोन भी लिया, जिनका इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा था। लेकिन 2008-2009 में आई फाइनेंशियल क्राइसिस ने किंगफिशर जैसे मुनाफे में चलने वाली कंपनी को नुकसान में पहुंचा दिया। बैंक से लिया हुआ कर्जा विजय माल्या चुका नहीं पाया और इसी के साथ 2009 में उसने और भी बैंक से लोन लिए। कुछ समय बाद ये लोन काफी बड़े हो गए और विजय माल्या ने बैंक अधिकारियों को घूस दे देकर और भी लोन लेने की कोशिश की, लेकिन 2011 में किंगफिशर का लाइसेंस रद्द हो गया और कंपनी को बंद करना पड़ा। बैंक ने काफी कोशिश की अपने 9,000 करोड़ रुपए को वापस लेने की, लेकिन विजय माल्या 2016 में भारत छोड़कर विदेश भाग गया। वहीं पर अगर नीरव मोदी की बात करें जो ज्वेलरी और उनके डिजाइनिंग के कारोबार में था, उन्होंने भी शुरुआती समय में काफी सफलता पाई, लेकिन नीरव मोदी भी एक घपलेबाज इंसान निकला। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, जिसमें नीरव मोदी ने 11,000 करोड़ से अधिक पैसों को लूटा। सीबीआई के अनुसार नीरव मोदी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवाए थे। नीरव मोदी ने फॉरेन बैंक से बहुत सारा पैसों को लोन लिया था, वो भी नकली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवाकर। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब है अगर भारत का कोई इंसान किसी विदेश के बैंक से लोन लेता है तो गारंटी या सिक्योरिटी के रूप में भारत के बैंक फॉरेन बैंक को यह सुनिश्चित करते हैं कि अगर वो इंसान लोन के पैसे को चुका नहीं पाया तो भारत के बैंक इंटरेस्ट के साथ पूरे लोन को चुका देंगी। और इसी के प्रूफ के लिए फॉरेन बैंक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मांगते हैं, जो नीरव मोदी ने 8 बार नकली बनवाए थे। 2011 से 2017 के बीच में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया गया। जब फॉरेन बैंक को यह पैसा वापस नहीं मिला तो वो पंजाब नेशनल बैंक के पास गए, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने साफ साफ मना कर दिया कि हमने कोई लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नीरव मोदी को दिया ही नहीं। जब ये बात सीबीआई को पता चली तो नीरव मोदी भी विदेश भाग गया। कोई भी इंसान जो भारत में कोई अपराध करके विदेश चला गया, उसे भारत लाना इतना आसान नहीं है। इस काम को करने के लिए एक्स्ट्राडिशन का सहारा लेना पड़ता है। एक्स्ट्राडिशन एक ट्रीटी है जो दो देश के बीच में होती है, जिसकी मदद से फॉरेन देश किसी भी अपराधी को उसके देश भेज देते हैं। लेकिन ये एक बहुत लंबा काम है जिसमें कोर्ट कचहरी सारे फैसले लेती है। माल्या और नीरव मोदी यूनाइटेड किंगडम भाग गए थे और यूनाइटेड किंगडम में भारत का कोई कानून नहीं चलता है, तो ये भी हो सकता है कि कोई एक चीज भारत में गैर कानूनी हो लेकिन विदेश में ना हो। जैसे अगर सऊदी अरेबिया में कोई गे सेक्स करके यूएसए भाग जाए तो यूएसए की सरकार उस चीज को अपराध नहीं मानेगी, लेकिन सऊदी अरेबिया की सरकार गे सेक्स को इलीगल मानती है। ऐसी परिस्थिति में अपराधी को वापस लाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम किसी फाइनेंशियल क्राइम के लिए एक्स्ट्राडिशन नहीं करती है। यहाँ तक भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी किसी भारतीय को अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि बांग्लादेश के खुद के कुछ कानून हैं। भारत सरकार से फॉरेन देश से प्रार्थना कर सकती है। 2014 में भी यूनाइटेड किंगडम ने भारत की वारले को एक्स्ट्राडिट करने की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। वारले ने गोवा में बहुत सारे बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज्ड किया। वारले ने अपने बचाव में कहा कि मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूं और मुझे बहुत सारी मानसिक बीमारी है, अगर मैं भारत गया तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी। इस वजह से यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने इस अपराधी को वापस नहीं किया। 2017 में संजीव कुमार चावला, जो मैच फिक्सिंग में शामिल थे, उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल की हालत सही नहीं है और उन्हें भी एक्स्ट्राडिट नहीं किया गया। यूनाइटेड किंगडम की सरकार के बयान के हिसाब से उन्हें माल्या और नीरव मोदी के ह्यूमन राइट्स की चिंता है, उनकी भारत मीडिया में इमेज की चिंता है और कहा कि भारत में जेल की हालत भी सही नहीं है। अमीर बिजनेसमैन पैसों की मदद से हमेशा एक्स्ट्राडिशन से बचे रहते हैं। जैसे अगर इंग्लैंड में आप 2 मिलियन पाउंड से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हो या कोई बड़ा बिजनेस करते हो तो वहाँ की सरकार आपको 5 से 6 साल आराम से रहने देगी और कुछ केसेस में आपको अपराधी होने के बावजूद भी बचाव करती रहेगी। माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग कुछ ना कुछ लूप होल या तरीका निकाल कर बचे रहते हैं। भारत की कुछ देश जैसे पाकिस्तान, चाइना,
चाइना, ब्राजील के साथ कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी नहीं है। इसी वजह से भारत दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से वापस नहीं ला पाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को और भी मजबूत होना पड़ेगा और आने वाले वक्त में ऐसे अपराधी पकड़े जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद।